विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो जिसमें पहला तो पढ़ा गया था पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखिए कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए कि यह, ये, इस, इन, ये नज़दीक के लिए आता है। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो पास की भी वस्तु का बोध कराता है और दूर की भी वस्तु का बोध कराता है। तो पास के लिए तो यह, ये, इस, इन, ये आ जाएगा नज़दीक के लिए, और दूर के लिए वह, वे, उन, उस, ये आ जाएगा। तो देखिए कि यह, ये, इस, इन, ये अकेले आए या किसी संज्ञा के पहले आए, हर स्थिति में ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए कि यह पढ़ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक लाओ, यह पढ़ रहा है कि बात निश्चित है कि यह पढ़ रहा है। यह पुस्तक लाओ नज़दीक के लिए है, यह पुस्तक लाओ निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसने चोरी की, इसने चोरी की मतलब बात निश्चित है कि इसने चोरी की, या निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस व्यक्ति ने चोरी की, इस व्यक्ति ने चोरी की, तो निश्चय के अर्थ में यह वाक्य आ रहा है तो इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे देखिए यह और इसने, इस, तो ये सब सर्वनाम हो जाएंगे। यह पुस्तक, पुस्तक क्या है, संज्ञा हो गया। इसने चोरी की है ना, चोरी क्या है, ये भी भाववाचक संज्ञा है, व्यक्ति संज्ञा है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि ये अकेले आए या किसी संज्ञा के पहले आए, ये दोनों स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे दूर के लिए देखिए कि दूर के लिए वह, वे, वह तो एक वचन में, वे बहुवचन में आता है। उन, उस, ये सब दूर के लिए है। जैसे ये अकेले आने पर, ये अकेले आने पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, अकेले आने पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, तथा संज्ञा से पहले आने पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है कि वह पढ़ रहा है, अन्य के लिए कहा जा रहा है। लेकिन देखो वह व्यक्ति पढ़ रहा है तो बात निश्चित हो रही है कि वह व्यक्ति पढ़ ही रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, तो निश्चय के अर्थ में आया है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसने पढ़ाई की, उसने पढ़ाई की, अन्य के लिए कहा जा रहा है कि उसने पढ़ाई की, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन उस लड़के ने पढ़ाई की, बात यहाँ पर निश्चित की जा रही है कि उस लड़के ने पढ़ाई की। तो यही ध्यान रखना है कि जब ये जो उस या वह, वे, उन, उस, ये जब अकेले आएंगे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, और जब ये संज्ञा के पहले आएंगे तो निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे वे व्यक्ति चले गए, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि बात निश्चित है, वे व्यक्ति चले गए। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो इसमें जो ये वह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है कि बात निश्चित हो रही है कि रोटी जली है। इसके आगे देखते हैं। तो सर्वनाम का तीसरा प्रकार हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी कि वे सर्वनाम जो अनिश्चित वस्तु प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें कोई, कुछ, किसी, तो जिसमें कोई सजीव के लिए आता है, जो कुछ है यह सजीव निर्जीव दोनों के लिए आता है, किसी सजीव के लिए आता है, बहुवचन में आता है। तो यहाँ देखिए कि कोई, कुछ, किसी अकेले आने पर तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आता है तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अकेले आने पर क्या होंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आता है
तो ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ठीक, इनके बाद यदि संज्ञा शब्द आता है तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि वहाँ कुछ है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, वहाँ कुछ है कि यह ज्ञात नहीं है कि क्या है, निश्चित नहीं है, बात अनिश्चित है कि कुछ है। वहाँ कोई है, अब कोई है तो यह भी निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई आया है, कोई आया है तो यह निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसी तरह कुछ लाओ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने पूछा, यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो यहाँ पर ये कोई, कुछ, किसी, ये कुछ, कोई, यहाँ कोई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ देखिए कि सार्वनामिक विशेषण जो आपका है कि वहाँ कुछ लोग हैं, तो ये संज्ञा के पहले कुछ आया है, कुछ जो है ये संज्ञा के पहले आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ पुस्तकें लाओ, तो यहाँ पुस्तक के पहले कुछ आया है, तो ये कुछ क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति के पहले कुछ आया है, तो यह भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। वहाँ कोई पशु है, तो पशु के पहले कोई आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। फिर किसी व्यक्ति ने पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा, तो यहाँ पर ये व्यक्ति संज्ञा के पहले किसी आया है, तो किसी क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वहाँ कुछ फल थे, फल संज्ञा है, फल के पहले कुछ आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वहाँ कुछ लोग आए थे, लोग क्या है? संज्ञा है, और उसके पहले ये कुछ आने पर ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो इसके आगे हम अगला प्रकार देखते हैं। तो अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? जैसे परिभाषा देखिए कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें का से शुरू होने वाले शब्द आते हैं, जैसे कौन, क्या। अब मूल सर्वनाम में आप देखिए ही थे कि कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और कब, कौन से, या कब तक, किसका, किसकी, किसमें, किससे, कौन सी, कौन सा, किससे, तो इत्यादि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यदि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द अकेले प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, और प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाएंगे ये यदि प्रश्नवाचक शब्द किसी की विशेषता बताने हेतु प्रकट होते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें जो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन आया है, तो कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि वहाँ कौन आया है। लेकिन अभी देखिए कि वह क्या बात है, तो यहाँ पर जो क्या है ये विशेषता बताने के लिए आया है कि वह क्या बात है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। तो हम लोग पांचवा भेद देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का, कि इसकी परिभाषा हो जाएगी कि वे सर्वनाम जो दो प्राणियों वस्तुओं में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें जो सो, ये जो सो तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके साथ में जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसकी, उसकी इत्यादि सब संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण देखिए कि वह कौन है जो पड़ा सो रहा है, वह कौन है जो पड़ा सो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये संबंध स्थापित किया जा रहा है कि वह कौन है, वह कौन है जो पड़ा सो रहा है, तो यहाँ दोनों में संबंध दिखाया जा रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी में संबंध है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश, यह भी संबंधवाचक सर्वनाम है। वह जो ना करे सो थोड़ा,
है ना। तो जो सो ये संबंधवाचक है। और इसके उदाहरण अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष। इसी प्रकार के उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अगला भेद देखते हैं। अगला जो भेद है निजवाचक सर्वनाम, तो इसको आप पढ़ ही चुके हो कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वतः, स्वयं, खुद इत्यादि। ये निजवाचक सर्वनाम तभी माने जाएंगे जब इनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करे, अर्थात उस वाक्य में कोई उत्तम पुरुष सर्वनाम आए, तब तो ये निजवाचक सर्वनाम होंगे, और नहीं तो ये मध्यम पुरुषवाचक भी हो जाते हैं। तो देखिए कैसे निजवाचक सर्वनाम, आप भला तो जग भला, यहाँ पर खुद के लिए आया है तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं स्वयं ही चला जाऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं वह काम आप ही कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा, स्वयं से कर लूँगा, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ अपने आप भी ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम आदर के लिए आता है मध्यम पुरुष में, देखिए आप क्या कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो ये भी हो सकता था, लेकिन आदर के लिए आप आया है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। वह आप हैं, वह आप हैं, तो यहाँ आपकी जगह तुम भी हो सकता था, तो आदर सूचक आप है या मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ एक एक वाक्य में दो दो सर्वनाम आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको, तो ये आप तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर कुछ पर अंडरलाइन करके पूछा जाए तो ये कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार आपका नाम क्या है, तो आप यहाँ पर आप तो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है ना। लेकिन अब ये क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अगर अंडरलाइन करके पूछता है तो आप एक बार चारों विकल्प ज़रूर पढ़ लेंगे कि वह क्या पूछ रहा है। तो उसके बाद हमारा ये सर्वनाम समाप्त हो गया। इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए कि सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है, और कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे देखो मैं ये उत्तम पुरुष एक वचन है, और इसमें जब कर्म कारक की विभक्ति लगी है तो मुझको या मुझे, मुझसे, मेरा। उसी प्रकार तुम में तुम्हें, तुम्हारा, हम में हमें, हमारा, वह में उसने, उसको, उसे, उससे, उसमें, उन्होंने, उनको, यह में देखिए इसने, इसे, इससे, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे, कौन में विभक्ति लगकर किसने, किसको, किसे। तो जो आपको बताया गया कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं, तो मूल 11 ही होते हैं, बाकी जो अन्य सर्वनाम होते हैं या विभक्तियां लगकर सर्वनाम निर्मित किए गए हैं। तो उसी तरह यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये मैं उत्तम पुरुष में जब कारक विभक्तियां लगती हैं तो कारक तो आपके यही हो गए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो अब इसमें जब माँ में ने विभक्ति लगेगा तो मैं या मैंने हो जाएगा एक वचन में, और बहुवचन में हमने हो जाएगा। को विभक्ति जब लगेगा कर्म कारक को विभक्ति, तो मुझे, मुझको, हमें, हमको। और करण कारक जब से विभक्ति लगेगा तो मुझसे, हमसे। उसी प्रकार संप्रदान कारक के लिए जब विभक्ति लगेगा तो मुझे या मेरे लिए, हमें या हमारे लिए, बहुवचन में हो जाएगा। संबंध का की के तो मेरा, मेरे, मेरी। अब ये सर्वनाम है तो इसलिए यहाँ रा री रे लग रहा है काकी की जगह। उसी प्रकार हमारा, हमारे या हमारी। अधिकरण में पर, मुझ में या मुझ पर, हम में या हम पर। तो आप देखें कि यहाँ पर ये एक वचन में इस तरह इसका रूप परिवर्तित हुआ और बहुवचन में यहाँ। तो इसके आगे और देखते हैं। देखिए तू मध्यम पुरुष में,
तो कर्ता कारक की विभक्ति जुड़ने से तू, तूने एक वचन में, तुम, तुमने या तुम लोगों ने बहुवचन में हो जाएगा। और कर्म कारक की को विभक्ति जुड़ने से तुझको, तुझे एक वचन में, और बहुवचन में तुम्हें, तुम लोगों को हो जाएगा। करण कारक की से विभक्ति जुड़ने से विभक्ति देखिए यहाँ जुड़ा है, तो एक वचन में तुझसे या तेरे द्वारा, और बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे से, तुम लोगों से, क्योंकि करण का से और द्वारा भी होता है। संप्रदान में देखिए कि तुझको, तेरे लिए या तुझे, ये एक वचन तू में जुड़ा है, और बहुवचन में देखिए तुम्हें, तुम्हारे लिए या तुम लोगों के लिए हो जाएगा। अपादान में भी से विभक्ति जुड़ता है, तो तुझसे एक वचन में हो जाएगा, और बहुवचन में तुमसे या तुम लोगों से। उसी प्रकार संबंध में का की जगह पर रा री रे जुड़ा है, तेरा, तेरी या तेरे, और इसमें तुम्हारा, तुम्हारा, इसमें बहुवचन में या तुम्हारी या तुम लोगों का, तो ये का की जगह पे जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार अधिकरण में देखिए एक वचन में तुझ में या तुझ पर, इसमें बहुवचन में तुम में या तुम लोगों में या तुम लोगों पर, ये हो जाएगा। और देखिए जो वह अन्य पुरुष है, इसमें जब कारक की विभक्तियां जुड़ेंगी वह अन्य पुरुष में, तो देखिए वह में जब कर्ता कारक की ने विभक्ति जुड़ेगी तो वह से ये उसने बनेगा, वह से क्या बनेगा, उसने बनेगा। और बहुवचन में वे और उन्होंने, वे और उन्होंने, एक वचन में वह, बहुवचन में वे, उसने, उन्होंने। उसी प्रकार कर्म कारक में उसे या उसको या उन्हें या उनको, है ना, उसे। अब यहाँ तो को आपको दिख रहा है, यहाँ को दिख रहा है, तो इससे तो पकड़ लेंगे। लेकिन पूछा जाता है ये कि उसे में कर्ता कारक की कौन विभक्ति लगी हुई है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि उसे कर्म कारक है, उसे, उसको, और यही बहुवचन में उन्हें या उनको बनेगा। करण में देखिए कि करण कारक किससे विभक्ति होगी, तो उससे या उसके द्वारा, तो अब उससे भी तो आप पकड़ लेंगे कि ये करण कारक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा समझ कर पढ़े रहेंगे तो विकल्प देखकर सही हो जाएगा, या उसके द्वारा। उसी तरह इसमें बहुवचन में उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान में संप्रदान की विभक्ति के लिए होता है, तो यहाँ पर देखो उसको, उसे या उसके लिए, उसको, इसमें भी संप्रदान कारक की विभक्ति है, उसे, यह भी संप्रदान कारक है, उसके लिए, या तो इसमें तो के लिए आया ही है। उसी प्रकार बहुवचन में देखो उनको, उन्हें या उनको, उनके लिए, ठीक। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए अपादान में उससे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा, अपादान में उससे या उनसे हो जाएगा, एक वचन में तो ये, बहुवचन में ये हो जाएगा। उसी प्रकार संबंध में देखो उसका, उसकी, उसके, संबंध में उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, अधिकरण में उसमें, उस पर, और इधर बहुवचन में उनमें और उन पर हो जाएगा। अब देखिए आप जो आदर सूचक है मध्यम पुरुष का है, उसमें देखिए कि विभक्ति लगने से कैसे इसके रूप में परिवर्तन होगा कि कर्ता कारक लगने से आपने या आप लोगों ने बहुवचन में हो जाएगा। कर्म में आपको, आप लोगों को बहुवचन में। करण में आपसे, आप लोगों से, ये तो आसान है। उसी प्रकार संप्रदान में आपको या आपके लिए, तो यहाँ थोड़ा संप्रदान में आप ध्यान रखिएगा कि के लिए के साथ में को भी आता है। तो आपको, आपके लिए, और आप लोगों को, आप लोगों को या आप लोगों के लिए आएगा।
अपादान में आप से, आप लोगों से। अपादान वही अलगाव होने के अर्थ में आता है, बाकी से विभक्तिकरण की भी होती है, से विभक्ति अपादान की भी होती है। संबंध में आपका, आपकी, आपके, या इसमें बहुवचन में आप लोगों का, आप लोगों की और आप लोगों के हो जाएगा। अधिकरण में देखिए आप में या आप पर, उसी प्रकार आप लोगों में या आप लोगों पर हो जाएगा। अब देखिए यह जो है निकटवर्ती, यह आपका है, तो इसमें देखिए कि यह में जब कर्ता कारक की विभक्ति लगेगा तो यह बनेगा इसने, और ये आपका बहुवचन में हो जाएगा तो इन्होंने। यह कर्ता कारक इसने, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह में भी कर्ता कारक है और इसने यहाँ ने विभक्ति से तो कर्ता कारक है ही, अब बहुवचन में इन्होंने हो जाएगा। कर्म कारक में इसको या इसे, कर्म कारक में इसको या इसे बनेगा, और बहुवचन में ए या इनको या इन्हें बनेगा। तो ध्यान रखिएगा करण में इससे और इनसे, ये तो आसान ही है। यही चीज़ अपादान में भी इससे और इनसे हो जाएगा, बस यहाँ अलगाव के अर्थ में होगा। और संप्रदान में देखिए इसे या इसको, इन्हें या इनको, तो इसे देखिए संप्रदान में भी है और इसे देखिए इधर कर्म में भी है, तो यहाँ यही थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार इन्हें यहाँ संप्रदान में भी और यहाँ कर्म में भी है। संबंध में इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके बहुवचन में। अधिकरण में देखिए कि इसमें या इस पर, और बहुवचन में इनमें या इन पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखिए कि जब कारक की विभक्तियां जुड़ेंगी तो देखिए कोई एक वचन है, किसने एक वचन है, किन्हीं ने ये बहुवचन हो जाएगा, इसमें कर्ता कारक की विभक्ति जुड़ रही है। कर्म को जुड़ने से किसी को या किन्हीं को, करण में से विभक्ति जुड़ने से किसी से या किन्हीं से, संप्रदान में किसी को या किसी के लिए, किन्हीं को या किन्हीं के लिए, अपादान में किसी से या किन्हीं से, संबंध में किसी का, किसी की, किसी के हो जाएगा, और इधर बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं के या किन्हीं की हो जाएगा, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के हो जाएगा। अधिकरण में किसी में या किसी पर, और इसमें बहुवचन में किन्हीं में या किन्हीं पर। तो ये वासुदेव नंदन की बुक में दिया गया है, तो जिनके पास बुक है आप वहाँ से भी देख सकते हो, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसलिए आप इसको एक दो बार तो अवश्य पढ़ेंगे, जिससे कि भले नहीं याद होगा लेकिन विकल्प में आने से आपका सही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।